हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का प्रोज सेक्शन यानी कहानी वाला जो सेक्शन है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 के एग्जाम्स के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12 के लिए सारा जो स्टडी मटेरियल है वो देखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सारे आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे टॉपिक्स के। उसके अलावा जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, 2016 से अब तक के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। मॉडल पेपर्स विद आंसर की आपको मिल जाएगी, मार्किंग स्कीम मिल जाएगी। रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट का अपडेट और रिजल्ट यहीं से इसी वेबसाइट से आप जो है चेक कर सकते हो। उसके अलावा बुक्स के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। और अब की बार हमने आपके लिए पेड पीडीएफ भी लॉन्च कर रखी है। इंग्लिश सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बुक के विद आंसर हमने अवेलेबल करा रखे हैं। यहाँ से आप शॉप वाले सेक्शन से खरीद सकते हो। और भी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे आके देख लेना जिस सब्जेक्ट के अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, अगर आपको परचेज करनी है कोड यूज कर लेना CCL25, ताकि तुम्हें थोड़ी पीडीएफ सस्ती पड़ जाए। बस अगर सस्ती नहीं लेनी तो भाई ऐसे ही खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी है कोड यूज करना। उसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आता शॉप वाले सेक्शन से कैसे खरीदनी है, क्या क्या कैसे प्रोसेस करना है, तो यहाँ पे ऊपर ही इसी वेबसाइट पर हमने लिख रखा है पेड पीडीएफ के लिए संपर्क करें। तो यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक है और यहाँ पे मैसेज कर देना हेलो CCL, ताकि हम समझ जाए कि आप पेड पीडीएफ खरीदने आए हुए हो, ठीक है। तो यहाँ से भी हम जो है डायरेक्ट टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करा देंगे आपको, या फिर वेबसाइट से खरीदने वेबसाइट से खरीद सकते हो, जिसका मन करे वो परचेज कर सकता है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, देखो ये मैं इसलिए बताता हूँ, पिछली बार क्या हुआ था ना, लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ आपको, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट दिक्कत ये होती है कि ये इनके आंसर नहीं मिल के देते, गाइडों में ढूंढते रहो पागलों की तरह, गाइड में नहीं मिलेंगे, ट्विटर में नहीं मिलेंगे, फिर दिमाग खराब हो जाता है कि हाँ पता नहीं कहाँ से पढ़े। तो इसीलिए हमने अब की बार आंसर बना दिए साथ में, ताकि देखो मेहनत तो लगी यार, तो उसी के लिए हम चार्ज कर रहे हैं वहाँ पे उस चीज़ के लिए। बाकी क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं ही आपके लिए, किसी भी टाइम एक्सेस आप कर सकते हो इनको। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले तो कंसेप्ट समझ लो। जो प्रोज सेक्शन है, स्टोरी वाला सेक्शन, उसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि होंगे 2-2 नंबर वाले। उनमें से आपको कोई से 4 करने हैं, कोई से 4 जो तुम्हें इजी लगे। 8 नंबर का तो रहेगा ये वाला 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। उसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा आपका बड़ा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से कोई सा एक करना है बेसिकली, ठीक है। तो 2 में से एक जो सा आसान लगे वो कर लेना, ये आएगा 5 नंबर का। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, पूछते रहते हैं सर कितनी लाइनों में भर के आना है उत्तर। देखो 2 नंबर का है तो 2 नंबर के लिए आपको 2 से 3 लाइनें, और 5 नंबर का है तो 5 से 7 लाइनों के बीच आपको लिखना रहता है। अब क्वेश्चंस देख लो, चैप्टर 1 से क्वेश्चंस आपके मैंने अलग अलग कर दिए ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ भाई लिखना कितना है, ठीक है। मैंने पहले इसीलिए बताया है ताकि तुम्हें हिसाब रहे कि इतने में इतना लिखना है। 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 से 3 लाइनें, और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 से 7 लाइनें लिखनी पड़ती है। कम लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये चीज़ का भी ध्यान रखना तुम। अब देखो यहाँ पे जो है चैप्टर 1 है द लास्ट लेसन। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस जो है देख लो इस चैप्टर के। व्हाट कॉज्ड बसल व्हेन द स्कूल बिगिन। स्कूल ये वाला जो चैप्टर वैसे बहुत आसान है और इसमें से क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, ये मस्त चीज़ लगी मेरे को। डिड मिस्टर हैमल गेट एंग्री विद फ्रेंच फॉर बीइंग लेट। लेट होने के लिए एंग्री था नहीं था बताना हमको। हाउ वाज मिस्टर हैमल क्लास डिफरेंट द डे फ्रेंच वेंट लेट टू स्कूल। जिस दिन स्कूल लेट गया था तो उस दिन की क्लास कैसे अलग थी वो मेंशन करनी है। हाउ डज मिस्टर हैमल पे अ ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज, या फिर कह लो व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो इसमें दोनों में सेम ही आंसर आपको लिखना रहेगा। Who did Mr. Hamel blame for the neglect of learning on the part of boys like French। तो किसको जो है ब्लेम करता है वो बताना हमको। What was the French expected to be prepared with her school that day। अपने स्कूल में वो क्या जो है याद करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था, वो थे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, उसके बारे में मेंशन करना है। What did French notice that was unusual about the school that day। उस दिन स्कूल में कुछ अजीब सा था, तो क्या नोटिस करता है फ्रेंच उस दिन वो बताना है हमको। Why was French afraid of। तो किससे जो है क्यों फ्रेंच जो है क्यों डरा हुआ था, क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं था। What did the blacksmith say to French। फ्रेंच को ब्लैक स्मिथ ने क्या कहा था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है।
व्हाट आ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, एक सेंटेंस है जो कि चैप्टर से देखने को मिला। विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज लिटिल फ्रेंड्स, कौन से जो वर्ड्स थे जिसने जो है लिटिल फ्रेंड्स को सरप्राइज कर दिया था। What a dread did little Franz have when he started for school in the morning। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है what had been put up on the bulletin board, या फिर what special news was running on the bulletin board that day। दोनों में सेम ही आंसर लिखना रहेगा आपको। How was Mr. Hamel dressed on his last day in the school, लास्ट डे में कैसी जो है ड्रेस उसने पहनी हुई थी। अब इसी चैप्टर के 5 नंबर वाले क्वेश्चन देख लो। 5 नंबर में जो है आपको रिप्रोड्यूस इन योर ओन वर्ड्स व्हाट फ्रेंच डिड और थॉट ऑन हिज वे टू स्कूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन पे मिलेगा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन मार्क मिले ना आपको समझ लेना, वो बहुत काम का है, एग्जाम में बार बार आता रहता है, अच्छे से याद करके जाना है। या फिर वो क्वेश्चन जिनके और में क्वेश्चंस मिले, यानी एक क्वेश्चन के साथ और करके दूसरा तीसरा कई कई क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, तो वो वाले जो क्वेश्चन उनको ज़्यादा अच्छे से याद करना आपको, ठीक है। राइट अ करेक्टर स्केच, फ्रेंच का करेक्टर स्केच बताना है। हाउ डिड मिस्टर हैमल एंड हिज स्टूडेंट शो देयर लव फॉर देयर लैंग्वेज ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, तो कैसे जो है शो करता है लव को। वट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ मिस्टर हैमल ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी द लास्ट लेसन, तो इम्प्रेशन बताना मिस्टर हैमल का, करेक्टर स्केच काइंड ऑफ बताना आपको। हाउ डू यू एस्टिमेट मिस्टर हैमल एज अ मैन विद अ रूलर एंड एज अ मैन विद अ गेस्चर, तो इसके बारे में हमको बताना है। डिस्क्राइब द फीलिंग इमोशन एंड बिहेवियर ऑफ मिस्टर हैमल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के दिन जो हमें इमोशंस वगैरह बताने, कैसी भावनाएं थी उसकी। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अरोज अ पार्टिकुलर जील इन द स्कूल, कमेंट करना है कि उस दिन माहौल जो है बदल दिया था इस ऑर्डर ने, कैसे क्या हुआ था वो मेंशन करना है। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज दैट डे, दोनों में सेम ही आंसर लिखना है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 2 है लोस्ट स्प्रिंग। 2 नंबर वाले क्वेश्चन देख लो, इसमें जो है 2 चैप्टर है वैसे तो आपके। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, तो गार्बेज डंप में क्या देख रहा था। वेयर इज ही एंड वेयर ही हैज ही कम फ्रॉम, वो अब कहाँ पर था, पेरिफेरी ऑफ दिल्ली पे था ना, और कहाँ से आए थे वो, ढाका बांग्लादेश से आए थे। डज साहिब रिमेंबर हिज नेटिव लैंड, क्या उसको अपनी जो पुरानी जमीन थी जो जहाँ से वो आए थे वो याद है या नहीं, उसके बारे में मेंशन करना है। हाउ कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, मुकेश कैसे रियलाइज करता है अपने ड्रीम को। मुकेश फादर ऑफ फेल्ड मैन, कैसे क्यों है वो बताना है। हु वाज मुकेश, व्हाट वाज हिज एम ऑफ लाइफ, मुकेश कौन है, एम क्या उसके लाइफ में। या फिर हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, उसकी सिचुएशन अलग कैसे है परिवार से वो बतानी है। What forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of फिरोजाबाद in poverty, तो कौन सा जो फोर्स है वो लगा के रखती है वर्कर्स को, उसके बारे में मेंशन करना है। What makes the city of फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, क्या क्या घाटे होते हैं, नुकसान बताने हैं ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। या फिर हाउ एंड वाई डू द पीपल इन फिरोजाबाद लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आई, या फिर आई साइड, कि जो फिरोजाबाद में जो लोग काम करते हैं बेंगल इंडस्ट्रीज में वो अपनी आंखों की रोशनी गंवा देते हैं, उसके पीछे क्यों और कैसे ऐसा होता है, तो वो बताना हमको। Would you agree that promise made to poor children are poorly kept? Why do you think this happened in the incident narrated in the text? तो उसके बारे में मेंशन करना है। What could be some of the reason for migration of people from villages to cities? माइग्रेट करने के क्या रीजन्स हैं। What did साहिब sometimes find in the heap of garbage? गार्बेज में उसको क्या मिलता है साहिब को। वट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस फाइंडिंग, ये जो मिलता है उसको कुछ भी, कभी 10 रुपये सिल्वर चांदी का सिक्का थोड़ा बहुत कुछ, तो इससे उसको क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो बताना है। व्हाट इज़ द कंप्लीट नेम ऑफ साहिब, साहिब का कंप्लीट नेम साहिब आलम है, तो व्हाट इज़ द कॉन्ट्रास्ट इन हिज नेम एंड व्हाट ही इज इन रियलिटी, उसके नाम में क्या कॉन्ट्रास्ट छिपा हुआ वो बताना है, और वास्तविकता में वो क्या है। वेयर वर द रैग पिकर्स लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली में कहाँ पर रहते हैं वो। हाउ मैनी रैग पिकर्स वर लिविंग देयर, और कितने रैग पिकर्स यहाँ पर रहते हैं। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, एक्सप्लेन अ लिटल, क्या वो जो है टी स्टॉल पर काम करके खुश है, उसको एक्सप्लेन आउट करना है आपको। देखो हर चैप्टर से आपको ये लग रहा होगा कि सर इतने सारे क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन तो 5 ही आने हैं, हमको तो 4 ही करने हैं, लेकिन एक्चुअली में ये क्वेश्चन इस हिसाब से बनाए कि वो 5 क्वेश्चन जो आएंगे उनमें आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना हो, ऐसा ना लगे कोई भी क्वेश्चन बाहर से आया, हमने तो पढ़ा ही नहीं था वो टाइप का क्वेश्चन, तो कई सारे ऐसे मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको पढ़ोगे तो पूरे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा बाहर से था कुछ भी, बट पढ़ना आपको पड़ेगा, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, है ना।
है ना, सीधी बात है, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर आंसर्स जब पढ़ने लगोगे ना, ज़्यादातर आपको सेम सी बातें रिपीट होती दिखेंगी क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इसी चैप्टर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन। वट डिड द राइटर सी व्हेन मुकेश टूक हर टू हिज होम। मुकेश जब अपने घर लेकर गया राइटर को तो उसने वहाँ पर क्या देखा वो मेंशन करना है। या फिर वट डिड द राइटर सी व्हेन मुकेश टूक हर टू हिज होम इन फिरोजाबाद। थोड़ा सा फर्क है, बस फिरोजाबाद का मेंशन किया गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं, ईट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी दैट मेड मुकेश ग्रैंडफादर गो ब्लाइंड। तो ये उसका कर्म था जिसने उसको अंधा कर दिया। हाउ डिड मुकेश डिसप्रूव दिस बिलीफ बाय चूजिंग अ न्यू वोकेशन एंड मेकिंग हिज ओन डेस्टिनी। तो कैसे जो है मुकेश इस बात को नकारता है उसके बारे में मेंशन करना है। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। सीमापुरी को कैसे डिस्क्राइब किया है पोइट ने, राइटर ने, वो हमें मेंशन करना है। नोट लिखना है फिरोजाबाद टाउन के ऊपर। या फिर द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद मेक ब्यूटीफुल बेंगल्स एंड मेक एवरीवन हैप्पी बट दे लिव एंड डाई इन स्क्वेलर। एलोब्रेट करना है, सेम चीज़ें बतानी है कि वहाँ के हालात कैसे हैं उसके बारे में मेंशन करना है। चैप्टर 3 देखते हैं, डीप वाटर। 2 नंबर के क्वेश्चन देखो इस चैप्टर से। देखो आपको 5 नंबर के कम ही मिलेंगे, हर चैप्टर से 4-4 5-5 इतने से ही क्वेश्चन मिलेंगे। उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि 2 क्वेश्चन देने हैं इनको, कहीं से कोई से चैप्टर से रैंडमली उठाकर दे सकते हैं, लेकिन 2 नंबर के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे उस चीज़ का कि भाई नंबर कट जाए या ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो बाहर से था तो गड़बड़ हो जाएगी। अब 2 नंबर के क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 1 है, वाई वाज डोगलास डिटरमाइंड टू गेट ओवर द फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु थ्रू डोगलास इनटू द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में किसने फेंक दिया था वो बताना। वो हट्टा कट्टा बंदा आ गया था ना, उसने उठा के पटक दिया। वट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डोगलास स्पीक अबाउट। मिस एडवेंचर के बारे में बताना जिसको राइटर ने हमें बताया है। हाउ डिड द मिस एडवेंचर अफेक्ट डोगलस। इस मिस एडवेंचर ने कैसे जो है अफेक्ट किया विलियम डोगलस को, वो मेंशन करना है। वेयर डिड डोगलस फाइनली लर्न टू स्विम। कहाँ पर फाइनली उसने तैरना सीखा। या फिर व्हाट डिड डोगलस डू टू गेट ओवर फियर ऑफ वाटर। तो जो पानी का डर था उसको ख़त्म करने के लिए डोगलस ने क्या क्या किए थे। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज विलियम डोगलस। डोगलस कैसा बंदा है वो बताना है हमको। वाई डिड डोगलस गो टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर। इस लेक में क्यों गया था विलियम डोगलस, वो मेंशन करना है। मेंशन एनी 2 लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ड्रोनिंग इंसिडेंट ऑन डोगलस। तो जो है लॉन्ग टर्म इंसिडेंट मतलब वो बताने हैं कि उसके क्या प्रभाव पड़े जब उसका डूबने वाला जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से। विच फैक्टर लेड डोगलस टू डिसाइड इन फेवर ऑफ YMCA पुल। तो इसके फेवर में उसको क्या जो है फैक्टर्स थे कि जिसकी वजह से उसने डिसाइड किया था इस पुल को ज्वाइन करने का। और में क्वेश्चन है, वाई डिड डोगलस थिंक दैट YMCA पुल वाज सेफ। इस पुल को सेफ समझ रहा था, उसके पीछे क्या लॉजिक था। व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पुल एंड वाई। तो कब उसने ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया। वट स्पेशल मैथड डिड द इंस्ट्रक्टर यूज टू टीच द राइटर यानी डोगलस टू स्विम। तो इंस्ट्रक्टर ने कौन सा मैथड यूज किया डोगलस को तैरना सिखाने के लिए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वट वाज मिस एडवेंचर एट YMCA पुल दैट द राइटर विलियम डोगलस स्पीक अबाउट। तो मिस एडवेंचर के बारे में बताना है, पुल पर जो हुआ था। वट इज मिस एडवेंचर दैट विलियम डोगलस स्पीक अबाउट, डिस्क्राइब करना है। हाउ डिड डोगलस डेवलप एन एवर्जन टू वाटर। वाटर से जो है कैसे एवर्जन वो हुआ उसके बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड डोगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो कैसे ख़त्म किया अपना डर पानी का। या फिर व्हाट एफर्ट डिड डोगलस मेक टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। व्हेन एंड हाउ डिड ही कॉन्करर इट। कब और कैसे उसने उसको कॉन्करर किया। नेक्स्ट चैप्टर देखो, द रेट रैप। ये वाली भी कहानी बहुत मस्त है। क्वेश्चन 1 देखो 2 नंबर वाले, वाई डिड द पैडलर थिंक दैट द वर्ल्ड वाज अ रेट रैप। और में है, व्हाट आइडिया केम टू पैडलर माइंड व्हेन ही वाज थिंकिंग ऑफ हिज ओन रेट रैप्स। हु गेव द पैडलर अनवांटेड जॉय। तो ये सारों में जो है आपको एक ही आंसर टेपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर। कैसे डाउट थे वो बताने हैं। वाई डिड द रेट रैप पैडलर टेक हिज वे थ्रू फॉरेस्ट। उसने जंगल का रास्ता क्यों लिया, क्योंकि वो चोर बन गया था धोखे से, या फिर कह लो लालच में आके 30 करोड़ नोट चुरा के भाग रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड द क्रॉफ्टर शो 30 क्रोनर टू द पैडलर। क्रॉफ्टर ने जो है 30 क्रोनर क्यों दिखाए थे, क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं हो रहा था, उसको लगा कि पैडलर मजाक मान रहा है इसको, उसकी बातों को दिखा दिया उसने जोश जोश में आके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड नॉट द स्ट्रेंजर टेल द आयरन मास्टर दैट ही वाज नॉट नील सोलोफ। तो स्ट्रेंजर जो था उसने आयरन मास्टर को क्यों नहीं बताया कि वो जो है नील सोलोफ नहीं है। When did the Iron Man realize his mistake? आयरन मैन की जगह पे कई बार आयरन मास्टर लिख देते हैं, कई बार आयरन मैन लिख देते हैं, तो इसने कब अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया वो बताना है। Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? पैडलर के साथ ज़्यादा बातू नहीं क्यों था, क्योंकि कोई मिलता ही नहीं था उसको बात करने को, जो मिल गया उसी को पका दिया बेचारे ने। Why did the peddler decline the Why did the पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर का जो इन्विटेशन था उसके साथ चलने वाला, तो उससे डिक्लाइन क्यों किया वो बताना है। वाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वोन स्टेहल। तो ये जो कैप्टन वोन स्टेहल का साइन पैडलर ने क्यों किया था, लास्ट में जो लेटर छोड़ के गया था ना एडला के लिए उसमें। वाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर। पैडलर ने जो गिफ्ट एडला के लिए छोड़ा था उसको देखकर एडला खुश क्यों थी। Why did the peddler sell? What did the peddler sell and how did he make those things? पैडलर क्या बेचता था, रेट ट्रैप्स जो है रेट ट्रैप के जो पिंजरे वगैरह वो बेचता था, और उसके साथ में जो है वो उनको कहाँ से जुगाड़ता था, वो उनको तारों से फैक्ट्री से तार वार ला के खुद ही बना के बेचा करता था। डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द फेथ सोन इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। तो क्या जो है उसने जो भरोसा दिखाया, क्या उसने उसकी इज्जत रखी वो बतानी है। क्रॉफ्टर वाले केस में तो नहीं था ना। व्हाट वाज द चेंज दैट पैडलर फेल्ट इन हिम एट लास्ट। लास्ट में जो है चेंज मिलता है पैडलर को खुद के अंदर, वो क्या थे वो बताने हैं। और व्हाट डिड ही डू दैम, और उसके बाद उसने क्या किया। इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन देखो 5 नंबर वाले। हाउ डिड द पैडलर शो हिज ग्रेटिट्यूड टू एडला। एडला इज बेटर जज ऑफ कैरेक्टर देन हिज हर फादर। जस्टिफाई करना है। डू यू थिंक दैट द पैडलर इज अ क्रिमिनल और विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसिस। दोनों केसेज में हमें बताने, हमारी राय मायने रखेगी। तुम इसको क्रिमिनल भी बता सकते हो, तुम सर्कमस्टांसिस का विक्टिम भी बता सकते हो। हाउ डिड एडला ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द लाइफ ऑफ पैडलर। तो कैसे जो है चेंज करते हो वो बताना हमको। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 5 इंडिगो। 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखो इसमें से। हु वाज लोइस फिशर इन इंडिगो। लोइस फिशर कौन था। व्हाट डिड गांधी टेल हिम, गांधी ने उसको क्या कहा। क्वेश्चन 2 देखते हैं, वेयर डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी। गांधी से कहाँ पर मिला था। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिड गांधी टेल राजेंद्र प्रसाद एंड अदर लॉयर। राजेंद्र प्रसाद को बाकी जो लॉयर्स थे उनको गांधी ने क्या कहा। What did the गांधी टेल राजकुमार शुक्ला when he requested him to visit चंपारण। जब चंपारण के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था राजकुमार शुक्ला गांधी जी से, तो गांधी जी ने उसको क्या कहा था। Why did शुक्ला मीट गांधी। गांधी से मिलने क्यों आया था। या फिर Why did राजकुमार शुक्ला गो टू मीट गांधी। गांधी से जाके क्यों मिला था। ये दोनों में सेम ही आंसर टेपना है। Why did गांधी चाइड द लॉयर। लॉयर को जो है क्यों जो है से चाइड किया वो बताना है। हाउ कुड गांधी परसुएड द लॉयर टू फॉलो हिम जेल। गांधी ने कैसे जो है बाकी लॉयर्स थे उनको फॉलो करने के लिए मजबूर किया, कि कैसे वो भी उसके साथ जेल जाने को तैयार हो गए, उसके बारे में मेंशन करना है। हाउ कैन गांधी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। राजेंद्र प्रसाद के घर पे गांधी जी को कैसे ट्रीट किया गया वो आपको बताना है। वाई डिड गांधी जी गो टू लखनऊ इन दिसंबर 1916। तो गांधी जी लखनऊ क्यों गए थे। हु मीट हिम देयर एंड वाई। वहाँ पर उनको कौन मिला और क्यों। वट इशू डिड गांधी अंडरटेक इन चंपारण। क्या इश्यूज फेस करे गांधी जी ने चंपारण में। हाउ डिड गांधी जी एक्सप्रेस हिज इनएबिलिटी टू अकम्पनी राजकुमार शुक्ला। वेयर डिड गांधी जी डिसाइड टू गो फर्स्ट एंड वाई। पहले कहाँ जाने का डिसाइड किया वो मेंशन करना है। हाउ डिड गांधी जी मेक द पीजेंट फियरलेस एंड सेल्फ रिलायंट। वाई वाज शुक्ला कंसिडर अ योमैन। योमैन जो है इसको क्यों कहा गया है। हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स। लॉयर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए कैसे एबल था। वाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। तो 25% पे एग्री क्यों हो गए गांधी जी वो मेंशन करना है। अभी देखते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से। हाउ वाज द चंपारण एपिसोड द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इन मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है, इनमें से कोई सा आ जाए, एक आंसर टेपना है। डू यू थिंक ट्रूथ प्रिवेल्स अगेंस्ट ऑल लॉर्ड्स। वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। यानी कि जो चंपारण का जो इवेंट हुआ था उसने गांधी जी की जिंदगी बदल दी थी, इसके बारे में मेंशन करना हमको। व्हाट वाज चंपारण एपिसोड। वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ।
द चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ लिक्विड। तो इसके इन तीनों में आपको सेम ही बातें बतानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको कैरेक्टर स्केच बताना है राजकुमार शुक्ला का। नेक्स्ट चैप्टर देखो पोएट एंड पैनकेक्स। 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे को व्हाट वाज पैनकेक एंड व्हाट वाज इट यूज्ड फॉर। पैनकेक्स क्या थे, किसके लिए यूज होते थे। सुभुज प्रिंसिपल कौन था। हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, बॉस कौन था यहाँ पे। डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो हैव एनी पार्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, वो बताना है। नेम द पोइट हु विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, पोइट का नाम बताना है जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। वाई वाज द मोरल रीआर्ममेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियो। रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हियर्ड ऑफ इट, व्हाट वाज इट, किसके बारे में नहीं सुना होगा रति अग्निहोत्री ने भी, वो बताना है। व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, तो वो जो आग की भट्टी जैसा कमरा बना रखा था ना मेकअप का, उसके बारे में मेंशन करना है आपको। हु वाज सुब्बू, राइट हिज कंप्लीट नेम, सुब्बू कौन था, उसका पूरा नाम क्या था। व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर एट जेमिनी स्टूडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर इन द पोएट एंड पैनकेक्स। नेशनल इंटीग्रेशन की बात कहता है पोएट इस चैप्टर में, तो बताना है कौन सा नेशनल इंटीग्रेशन वहां पे हो रखा था। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देखो, कैरेक्टर स्केच बताना है सुब्बू का, और यहाँ पे जो है नोट लिखना है मेकअप डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर 7 द इंटरव्यू। 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखो, हु in today's world is our chief source of information about personalities, तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मेंशन करना है। What are the some of the positive views on interview, पॉजिटिव व्यू लिखने हैं इंटरव्यू पर। Why do most celebrity writers despite being interviewed, तो ऐसा क्यों होता है, रीजन देना है इसमें भी। What did लेविस कैरोल have a horror of, लेविस कैरोल को किसका डर था। What did Eco do after dinner, इको डिनर के बाद क्या करता था। How does Eco find time to write so much, इको को इतना ज़्यादा टाइम कैसे मिल जाता था लिखने के लिए। What does Eco say about his philosophical interest, इन इंटरेस्ट के बारे में क्या कहता है। What is distinctive about Umberto Eco academic writing style। What did the publisher think, the name of the rose, इसके बारे में पब्लिशर क्या सोच रहा था, ये बुक का नाम है। What do you understand by the expression thumbprint on his windpipe, इससे जो है इन एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हो। 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखो इस चैप्टर से, एक ही क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है। डिड अम्बर्टो इको कंसिडर हिमसेल्फ अ नोवेलिस्ट फर्स्ट और एकेडमिक स्कॉलर, नोवेलिस्ट मानता था कि स्कॉलर मानता था। हाउ डिड ही फाइंड द टाइम टू राइट सो मच, और इतना ज़्यादा टाइम उसको लिखने के लिए कैसे मिल जाता था। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं गोइंग प्लेसेस। इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द स्पेशल फैसिनेशन ऑफ द टीनेजर सोफी, सोफी के फैसिनेशंस क्या थे। व्हाट डिड सोफी टेल जोफ अबाउट डैनी केसी, वैसे ये कहानी मेरे को बड़ी बकवास लगी, मतलब फेंकू चंद बने पड़े हैं यहाँ पे पूरी कहानी में। चलो कोई ना, जो भी है इनकी मर्जी भाई, पुरानी कहानियाँ हैं चलती रहती हैं। व्हाट डिड सोफी टेल जोफ अबाउट डैनी केसी, डैनी केसी के बारे में क्या कहती है। व्हाट डज द स्टोरी गोइंग प्लेसेस टेल अस अबाउट सोफीज ब्रदर जोफ, जोफ के बारे में हमें क्या पता लगता है। हाउ इज जोफ अ पार्ट ऑफ सोफीज डे ड्रीम, सोफी के जो दिन में जो सपने देखती थी वो, उसमें जियोफ का क्या रोल रहता था, क्या पार्ट था, वो बताना है। डज जियोफ बिलीव दैट सोफी से अबाउट हिज मीटिंग विद डैनी केसी, तो वो क्या उसको भरोसा था कि भाई ये सच भी बोल रही है। वट एवर सोफी ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर, फ्यूचर के क्या सपने थे उसके। वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनी अदर पर्सन, बाकियों की बजाय जियोफ को ज़्यादा पसंद करती थी सोफी, ऐसा क्यों था। What shows that सोफी belonged to a poor family, क्या चीज़ शो करती है कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। What were सोफीज प्लान आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद उनका क्या प्लान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी, डैनी केसी क्या वो सच में मिली थी, वो बताना है। या फिर डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी, एक्सप्लेन अ लिटल इन 2 or 3 लाइन्स। नेक्स्ट देखते हैं व्हाई डिड सोफी विश टू बिकम एन एक्ट्रेस, एक्ट्रेस बनने के लिए सपने क्यों देख रही थी। व्हाट हैपेंड व्हेन सोफी एंड हर फैमिली वेंट टू वॉच द मैच ऑन संडे, तो संडे जब मैच देखने गए तो क्या हुआ वहाँ पे। व्हाट वाज द ऑटोग्राफ रिडल, कुड इट बी सोल्व, ऑटोग्राफ रिडल क्या है और इसको सोल्व किया जा सकता है क्या। व्हाट वर द ऑप्शन दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ, व्हाई डज जैंसी डिस्करेज हर, जैंसी जो है डिस्करेज क्यों करती है। इसी चैप्टर के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देखो। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परमेंट ऑफ सोफीज फादर, वट इम्प्रेशन डू यू फाइंड ऑफ द फॉर्म ऑफ सोफीज कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी, या फिर सीधी भाषा में कहें तो सोफी का कैरेक्टर स्केच यहाँ पे लिखना है आपको। डू यू एग्री विद द वे सोफी ट्राइज टू फुलफिल हर ड्रीम,
सोफीज ड्रीम एंड डिसअपॉइंटमेंट आर ऑल इन हर माइंड, वाई और वाई नॉट बताना है, मेंशन करना है। नेक्स्ट जो है 5th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिड सोफी बिलोंग टू, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हर फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस, इसके बारे में मेंशन करना है। ये थे आपके टोटल क्वेश्चन। पोइट्री सेक्शन और बाकी के राइटिंग स्किल वगैरह जो भी टॉपिक्स आपकी इंग्लिश में आएंगे पेपर में, सबकी जो वीडियोस है वो मैंने ऑलरेडी बना दी हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख लेना, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।